गूगल एनालिटिक्स के आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि क्रॉस डोमेन ट्रैकिंग और जो है सब डोमेन ट्रैकिंग गूगल एनालिटिक्स के अंदर होती क्या है बेसिकली। तो पहले ये देख लेते हैं कि क्रॉस डोमेन ट्रैकिंग क्या होती है। क्रॉस डोमेन का मतलब क्या है। तो मान लीजिए हमारे पास दो डोमेन है, डोमेन 1 एंड डोमेन 2, और सपोज हमारे पास ये एक डोमेन है bloggingidol.com और ये एक डोमेन है shoutandrise.com। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए हमें किसी को अपनी दूसरी डोमेन पे भेजना है, तो क्लिक करके वो चला तो जाएगा, बट हम ये चाहते हैं, और एनालिटिक्स में भी ऐसा ही होना चाहिए, कि कोई पर्सन अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है, हमारी ही दूसरी प्रॉपर्टी पे जा रहा है, तो उसका जो है सेशन चेंज ना हो, मतलब वो उसी तरह से ही काउंट हो। गूगल एनालिटिक्स या कोई भी चीज है, मतलब उसमें हमारे को ये नहीं होना चाहिए कि वो हमें लगे कि ये दूसरा कोई बंदा आ गया है, वही बंदा हो, सारा कुछ जो डेटा हो उसी का हो। तो ये एक पर्पस रहता है जो क्रॉस डोमेन एनालिटिक्स या क्रॉस डोमेन ट्रैकिंग का। तो यानी कि जो भी बंदा यहाँ से इधर गया है उसकी हमारे पास यहाँ पर डिटेल आनी चाहिए कि ये वही बंदा है, या फिर इधर भी हमारे पास डिटेल आनी चाहिए कि ये वही बंदा है। तो इसको ही बेसिकली क्रॉस डोमेन ट्रैकिंग बोला जाता है। और नॉर्मली ये यूज नहीं होती, सिर्फ उन्हीं के लिए यूज होती है जहां पर आपके पास दो चीजें हैं। जैसे कि सपोज आपने अपनी कोई शॉपिंग के लिए कुछ अलग से बनाया हुआ है, तो आप वहां पर भेज रहे हैं अपनी मेन डोमेन से या किसी दूसरी डोमेन से, तो वहां पे भी आपको पता रहे कि मेरा जो एफर्ट यहाँ पे लगा रहा हूँ उसी से मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। अदरवाइज क्या हो सकता है कई बार इसके अंदर कि ये जो है हमें किसी और मीडियम से भी दिखा सकता है, सोर्स से भी दिखा सकता है कि हमारे पास ट्रैफिक जो है किसी और सोर्स से आ रहा है। तो अब इसको सेटअप कैसे करते हैं, इसको सेटअप का तरीका बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी एनालिटिक्स के एडमिन सेक्शन में चले जाना है और यहाँ पर डेटा स्ट्रीम के अंदर आपको चले जाना है। डेटा कलेक्शन के अंदर आपको डेटा स्ट्रीम मिलेगा। डेटा स्ट्रीम के अंदर यहाँ पर आपको क्लिक करना है जो आपके पास पहले से स्ट्रीम है, और यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर टैग सेटिंग के अंदर चले जाना है। कॉन्फ़िगर टैग सेटिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर योर डोमेन्स पे क्लिक करना है, और इधर जैसे एक डोमेन ऑलरेडी एडेड है जो मेन डोमेन है, इसके बाद आप यहाँ पर कंडीशन ऐड करें और दूसरी जो डोमेन है उसका नाम यहाँ पर एंटर कर दें। तो यहाँ पर मैंने एंटर किया, अब आप इसको यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, हमने दोनों डोमेन्स को जो है यहाँ पर क्रॉस लिंक कर दिया, यानी कि अब जो भी ट्रैफिक यहाँ से इधर जा रहा है तो उसका हमारे पास डेटा आता रहेगा, और इसी को हम जो है क्रॉस डोमेन ट्रैकिंग बोलते हैं। अब इसके अलावा एक दूसरी भी ट्रैकिंग होती है जिसको सब डोमेन ट्रैकिंग आप बोल सकते हैं। मान लिया ये हमारी एक वेबसाइट है, इसकी हमने एक सब डोमेन बना दी shop.shoutandrise.com। तो शॉप का मतलब जहां पर हमने अपना स्टोर सेटअप किया हुआ है, तो अगर कोई बंदा यहाँ से वहां जा रहा है तो उसको अगर हमने ट्रैक करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो उसका प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको उस अपनी सब डोमेन पे जब आपने ट्रैकिंग कोड डालना है तो आपने यही मेजरमेंट आईडी यूज कर लेनी है। ये मेजरमेंट आईडी वहां पर आप डालेंगे तो जो है आपकी मेन डोमेन और आपकी जो सब डोमेन है दोनों आपस में ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएंगी। तो उसमें कुछ भी अलग से करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। ये करना कैसे है, इस पर हमारा एक वीडियो ऑलरेडी है कि आप किस किस तरीके से जो है गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट के साथ लिंक कर सकते हो। वो जो है आप वो पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हैं, वहां पर हमने डिटेल में बताया किस तरह से आप अपनी प्रॉपर्टी को वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी क्रॉस डोमेन ट्रैकिंग और जो है हमारी सब डोमेन ट्रैकिंग, जो किस तरह से करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।